जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में। जैसे कि सूर्य ग्रह हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सूर्य देव 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश किया है। अब 12 तारीख को सूर्य देव ने प्रवेश किया है और सबसे बात अच्छी ये है कि सूर्य देव शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि देव पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है। पिता पुत्र का संबंध भले ही थोड़ा खटास वाला है, लेकिन 30 साल बाद योग बना है कि वह साथ में युति बना के बैठे हैं कुंभ राशि में, और फिर अगले 30 साल बाद ये फिर से योग बनने वाला है। और इसके अलावा बुध देव भी पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है। त्रिग्रही योग जो ये इस बार बना है, ये बहुत शुभ होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य देव हमारे मान सम्मान पिता के कारक हैं और शनि देव जो है वही हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले उनके कारक है। और सबसे अच्छी बात, सूर्य देव का जो कार्यकाल है वह दिन का है, सुबह का है, और शनि देव का जो कार्यकाल है वह सूर्य अस्त के बाद शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि रात्रि का पूरा काल है वो शनि देव के अधीनस्थ आता है। अब ऐसे में जब पिता पुत्र की युति बनी हुई है, बुध देव भी वही हैं, इसमें होगा क्या राशियों का। और साथ ही साथ 27 फरवरी को शनि देव अस्त होंगे। जैसे ही शनि देव अस्त होंगे उस समय बुधाधिपति योग बनने वाला है। यह बहुत अच्छा योग रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव, शनि देव और बुध देव वहीं एक ही राशि में विराजमान हैं। अब हम जानते हैं कि 12 राशियों में इसका असर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो सूर्य देव है वह उनके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 11वें भाव में गोचर करने से होगा क्या? ऐसे में उनके आमदनी के साधन की बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में मिठास आएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। ये एक महीना बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जो लोगों की इस बार एग्ज़ाम्स है इस महीने, बहुत अच्छे नंबर से वह उत्तीर्ण करेंगे। और अगर कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं या नहीं जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो इस महीने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर हासिल होगी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि की मैं अगर बात करती हूँ तो सूर्य देव उनके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 10वें भाव में गोचर करने से उनको कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। जितना कहते हैं ना, हम जितना अपना श्रम देंगे सफलता और उसका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा होगा। पिछले कई दिनों से हो सकता है उनका स्वास्थ्य में गिरावट आई हो, लेकिन स्वास्थ्य उनका अब सुधरना वृषभ राशि वालों का शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ रिश्तों को संभालना उनके लिए इस बार बहुत ज़रूरी है। रिश्तों पे इस महीने आपको बहुत काम करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि मनमुटाव हो तो अपशब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करिएगा और रिश्तों को संभालिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो सूर्य देव 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 9वें भाव में गोचर करने की वजह से आध्यात्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा आपकी होती हुई नज़र आ रही है और इन आध्यात्मिक यात्राओं से आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि कहीं आप किसी अध्यात्म की जगह पे गए हैं और वहाँ पे आपको गुरु की प्राप्ति हो जाए। गुरु एक ऐसे हैं जो हमारी नैया पार लगा देते हैं, हमारे मुश्किल समय में भी हमें साथ देते हैं। और तो सूर्य देव के कारण आपको गुरु मिल जाए। साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और पर्सनल लाइफ में अगर कोई मनमुटाव था
तो यह समय ऐसा रहेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी, आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग और स्नेह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करने की वजह से आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है और साथ ही साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा। तो इस समय आपको खास ध्यान देना है आपके कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र का ध्यान रखिए। और आपके अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो इस महीने बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपके सुख सुविधा के साधन भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो सूर्य देव आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव में गोचर करने की वजह से आपके दोस्तों से अगर कोई मनमुटाव है तो दोस्तों से आपके संबंध सुधरेंगे और साथ ही साथ आपको आपकी अगर जॉब की तलाश में है तो अनुकूल जॉब आपको मिलेगी। जिस तरीके की आपकी काबिलियत है उस तरीके की जॉब आपका वेट कर रही है इस महीने। अच्छे धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय इस बार इस महीने आपका व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो षष्ठ भाव में सूर्यदेव गोचर करने वाले हैं। उससे आपके जीवन के हर पहलू पे आपको इस महीने ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यह नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक उसमें बोल रही हूँ मैं। क्योंकि हर पहलू पे अगर मैं नज़र डालूं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र हो या आपकी स्वास्थ्य हो या आपके अध्यात्म की ओर अगर आप चलना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होता हुआ दिख रहा है। किसी से रिश्ते सुधारना चाहते हो, कई मनमुटाव है, वहाँ बातचीत करके सुधर सकते। कोर्ट कचहरी के कोई अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही तो ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सूर्य देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे संतान सुख का योग बन रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है संतान के कारण आपको कोई खुशखबरी मिल सके, या तो संतान का प्रमोशन हो सकता है या अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकता है। जॉब की तलाश में आपकी संतान तो उसको जॉब मिल सकती है। हर तरीके से संतान सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और वहीं ये समय ऐसा रहेगा, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत सारी होगी, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, लेकिन प्रेम प्रसंग से बच के रहना होगा। उस चीज़ के लिए आप खास ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। इसमें आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भूमि भवन संबंधी कार्य होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको माता की सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अधिक मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। सुख सुविधा के साधन है, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे? मेहनत द्वारा बढ़ेंगे। आपको अवसर प्राप्त होंगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब करते हैं ये अब आपके ऊपर है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की बात मैं करती हूँ तो आपके तृतीय भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में गोचर करने की वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा होगा, लेकिन अब आप सोचेंगे नहीं। आप कहते हैं ना कि बिल्कुल आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे और अब आप बिल्कुल तैयार हैं कार्य क्षेत्र में हर तरीके के कार्य करने के लिए, और आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। जीवन साथी का इस बार आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की बढ़ोतरी, कैरियर को लेके ये समय आपका बेहद सुखद और भाग्यशाली आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने न दीजिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की।
मकर राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो इस बार हम देखेंगे कि सूर्य देव जो है आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गोचर करने की वजह से थोड़ा सा धन संचय करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ के आप खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में कार्य होगा, लेकिन इसके इतना सब होने के बावजूद भी इच्छा पूर्ति का भी योग आपका बना हुआ है कि आप अगर मन में ठान लेंगे कि मुझे ये करना है तो वो आप कर गुजरेंगे। बैंक बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी स्थिति डामाडोल होती हुई दिख रही है। सेहत के लिए ये समय आपका अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अगर मैं कुंभ राशि वालों की बात करूं तो सूर्य देव आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव जब आपके लग्न में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वासी बनेंगे। आत्मविश्वासी बनेंगे तो कहीं ईगो दिक्कत दे सकता है। रिश्तों को इस समय संभालने की ज़रूरत है। ईगो से काम ना लीजिएगा, कहीं झुकना पड़े तो झुक जाइएगा, क्योंकि रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि आपका कार्यक्षेत्र के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन चाहे रिश्ते हो चाहे कार्य क्षेत्र हो, ईगो से बच के रहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके 12वें भाव में इस बार सूर्यदेव गोचर करने वाले हैं। 12वें भाव में गोचर करने की वजह से देश विदेश की यात्राएं आपकी दिख रही है। ये यात्राओं के साथ साथ आपकी सेहत का आपको दिक्कत दे सकती है, और फिजूल खर्ची से बच के रहिए। हो सकता है अनायास खर्चे भी आपके आ सकते हैं कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो, तो इस समय आपको आपके खर्चों पे खास ध्यान देना है और सेहत पे खास ख्याल रखना है। तो ये तो थी आपकी जानकारी पूरे 12 भाव में सूर्य देव की गोचर की, पूरे 12 राशियों की। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।